May I come in? हाँ नितिन, ये तुम्हारी कंपनी है? हाँ, ये मेरी कंपनी है, आओ। वैसे इंटरव्यू का टाइम 12 बजे का था, 15 मिनट लेट हो आप। वो एक्चुअली ऑफिस ढूंढने में टाइम लग गया था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, लाओ रिज्यूम दो। तुम इस घर में मेहमान नहीं हो, इस घर की बहू हो, तो घर के काम तो करने पड़ेंगे। क्यों करना पड़ेगा? बहू, नौकरानी नहीं हूँ। आज तक मैंने अपने पापा के घर पे ना एक गिलास पानी तक का नहीं उठाया है, और तुम मुझसे चाहते हो कि मैं इस घर का सारा काम करूं? अरे अगर तुम नहीं करोगी तो कोई बाहर से करने आएगा क्या? मुझसे नहीं होगा, और ना मुझे पता कि कौन करने आएगा। वैसे भी ये घर मेरे पापा के पैसों से चल रहा है। नहीं, तुम ये कहना क्या चाह रही हो? भूल गए क्या? पिछले 6 महीने से तुम घर पे हो, कोई जॉब नहीं कर रहे, तो फिर घर का खर्चा कहाँ से चल रहा है? मेरे पापा के पैसों से ही चल रहा है ना। जो पैसे मैं अपने घर से लाई थी तो उसे दहेज ही कहेंगे ना। पहली बात तो ये, मुझे नहीं पता था कि वो पैसे दहेज के हैं, और दूसरी बात ये, हमने कोई तुमसे दहेज नहीं मांगा था, तुम्हारे पापा ने अपनी खुशी से दिया था, और मुझे लगा वो पैसे तुम्हारी सेविंग है, तो मैंने सोचा मेरा टाइम अभी खराब चल रहा है, मैं तुमसे उधार ले लेता हूँ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हें वापस लौटा दूंगा। अरे मेरे पापा के पैसे हैं वो, और अगर कोई भी चीज मेरे घर से आएगी तो उसे दहेज ही बोला जाएगा ना। यार तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे माँ जी, तुम्हें इतनी देर से आवाज लगा रही है, तुम्हें उनकी आवाज नहीं आ रही है क्या? तुमने देखा उनको कितनी तेज फीवर हो रखा है? अगर तुम उनके पास में बैठ के उनको दवाई दे दोगे और पानी पिला दोगे, तुम्हारा कुछ ला जाएगा? ना तो मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना नर्स, और ना ही मेड। अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी पड़ी है ना, तो एक काम करो, कोई रख लो उनके लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा घमंडी निकलोगी। जो तुम्हारे सर के ऊपर तुम्हारे पापा के पैसों का घमंड है ना, जिस दिन वो घमंड टूटेगा उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। और अगर तुम्हें मेरे से इतनी प्रॉब्लम है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? हाँ, गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुमसे शादी कर ली, लेकिन अब ना मैं इस गलती को सुधार लेती हूँ। डाइवोर्स चाहिए मुझे तुमसे। मुझे भी। दिया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मम्मी की दवाइयाँ खत्म हो रही हैं, तो वो लेके आनी है। तुम्हारी मम्मी की दवाइयों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। कमाओ और खिलाओ उन्हें दवाइयाँ। यार दिया, ऐसे मत बोलो, मेरा काम चालू हो गया है, जैसे ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। पैसे चाहिए? एक काम करो, मेरे घर चले जाओ और मेरे पापा से ले आओ। पर तुम्हारे पापा से क्यों? अरे उन्हें भी तो पता चले, उन्होंने मेरी शादी जिससे करवाई है वो कितना नकारा और नाकाम है। नितिन, मुझे कुछ बात करनी है। बोलो, पर थोड़ा जल्दी बोलना। वैसे तुम 15 मिनट लेट आई हो, और तुम्हारे इंटरव्यू के बाद में मेरी एक मीटिंग है। मुझे पता है, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत गलत था, और मैंने जो तुम्हें दर्द दिया है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे मेरे पापा के पैसों पर बहुत घमंड था, और मुझे लगता था कि मैं तुम पे कोई एहसान कर रही हूँ, तुम्हारी हेल्प करके, तुम्हारा घर चला के। मैंने तुम्हारी कभी इज्जत नहीं की, और ना ही तुम्हारे घर वालों की। मुझे लगा था कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, और मैं तुमसे अलग होकर आजाद हो जाऊंगी। लेकिन पापा की डेथ के बाद सब कुछ बदल गया। भाभी ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए, भैया मुझे बोझ कहने लगे, यहाँ तक कि खाने तक के लिए भी सुनाने लग गए, और कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा असली घर तो वही था जो मैं छोड़ आई। देखो, जो कुछ भी हुआ उसको हम बदल तो सकते नहीं, पर उससे सीख जरूर ले सकते हैं। अब तुम्हारी जिससे भी शादी हुई है उसके साथ दोबारा ऐसे मत करना। मैंने किसी से शादी नहीं की। शादी नहीं की तो ये सिंदूर और मंगलसूत्र? ये मंगलसूत्र और सिंदूर तुम्हारे नाम का ही है। मेरे नाम का क्यों? हमारा तो तलाक हो चुका है ना। हाँ, मैं किसी और से शादी कर ही नहीं पाई।
जिस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उस दिन मैंने ये तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र और ये मांग वापस से भर ली थी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ, बस इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी होके रहना चाहती थी। और मैंने सोच लिया था कि मैं किसी और से कभी शादी नहीं करूँगी। ऐसे नहीं होता, जिंदगी बहुत लंबी है, अकेले नहीं जी जाती। मैं जिसके साथ रहना चाहती हूँ अब वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? शादी कर ली होगी तुमने अब तक तो। नहीं, मैंने शादी नहीं की। लेकिन हमारा डाइवोर्स हुए तो 5 साल हो गए, तो फिर तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? ताकि वो इस सेम ताना मुझे कोई और ना मार सके। तुम्हारे जाने के बाद में मैंने सारा ध्यान अपने काम पर लगाया और ये कंपनी खड़ी करी। और सच बताऊं तो तुम्हारे अलावा मुझे किसी और का ख्याल नहीं आया कि मैं उससे शादी कर सकूं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे घमंड की वजह से तुम बहुत परेशान हुए हो ना। आई एम सॉरी। दिया, शांत हो जाओ, रो मत। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे माफ कर दिया क्या? मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया और मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे उस टाइम पे छोड़ के ना जाते और ऐसे उल्टा सीधा नहीं सुनाते पैसों के लिए, तो शायद मेरे अंदर इतनी हिम्मत कभी नहीं आती कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन पाता। सॉरी। कोई बात नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे फिर से? हाँ। I'm sorry and I love you. हेलो पिटू।